दो चर वाले लेक्चर में आज हम दूसरा सवाल कैसे हल करते हैं। इसमें जो दूसरा सवाल है हम एक का एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी। ठीक, कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। करा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3900 रुपया है, इसमें 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। 6 गेंद खरीदी, इधर 6 गेंदें खरीदी। उसके दिया बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार के 3 और, एक बल्ला उसी प्रकार 3 और गेंदें 1300 में खरीदी। मतलब एक 1300 रुपए में फिर दोबारा क्या उसने लिया, एक बल्ला लिया, 3 गेंदें। ठीक, अब ये कह रहा है कि यहाँ भी ग्राफिक निरूपण करना है। यहाँ बताना है कि इस स्थिति को बीजगणित था ज्यामितीय रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त कीजिए, उसी को हमें करना। तो मान लेंगे, माना एक बल्ला एक बल्ला और एक गेंद, माना एक बल्ला बराबर 100 रुपये में खरीदा गया। अब एक गेंद, ये वाई रुपये में खरीदा गया। ठीक, एक 100 रुपये में खरीदा गया, एक वाई रुपये में खरीदा गया। अब हम पहले समीकरण बनाते हैं। देखो, प्रथम शर्तानुसार मतलब 3 बल्ला है, यानी 3 बल्ला है, 3 गुणे 1 बल्ला, एक बल्ले प्लस 6 गुणे 1 गेंद। एक गेंद का मूल्य कितना, वाई रुपये। ये कुल कितना है, 3900, यानी 3x 6 वाई बराबर 3900। ये समीकरण जिस शर्तानुसार, फिर यहाँ क्या लिखा, एक बल्ला 3 गेंद, एक बल्ला का मूल्य क्या है, यानी x प्लस 3 गेंद यानी 3 गुणे वाई। ये क्या हो जाएगा, ये दिया है 1300 रुपए में, 1300 रुपए में। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से हमें समीकरण आना है, अब यहां से हल करना है। ये 2 समीकरण आपके बन गए। अब इससे हमें ग्राफी निरूपण करना। देखो, समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से इसको लिख सकते हैं 3x 6 वाई बराबर 39। तो 3 का भाग दे दें तो x प्लस 2 वाई बराबर हो जाएगा 1300। ये 1300 रुपये हो गया। x प्लस 3 वाई 1300। यहां से हम समीकरण अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका मान हो जाएगा 1300 माइनस 2y। अब यहाँ y का मान रखेंगे, x का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक, y का मान रखते हैं, x का मान प्राप्त होगा। तो y का मान कैसे रखते हैं, y बराबर 100 रखेंगे, 100 गुना 200 हो जाएगा, y बराबर 500 रखेंगे, 600 रखेंगे, इसी प्रकार से रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा।
अब देखो, अब y बराबर हम 200 300 अगर 500 5 दूनी 10 1000 हो गया, 300 हो जाएगा, 400 4 दूनी 8 500 हो जाएगा। इस तरह y का दो तीन मान रखते हैं, x के मान हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम y मान लें जब, या मान लें जब y बराबर अगर हम लिख दें यहाँ 400 या 500 500 लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1300 गुणे 5 दूनी 10, 1300 माइनस 2 गुणे 500, तो 1300 माइनस 1000, ये 500 हो गया। एक टेबल बना लेते हैं यहाँ, ये समीकरण 1 के लिए हो जाएगा एक्स वाई, ठीक। यदि y बराबर 500 रखा हमने, 5 दूनी 10, तो देखिए 10 में से 10 निकाल देंगे तो कितना आएगा, सॉरी 300 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 300, ये आ गया हमारा 300, ऐसा और 300 आ गया। और यदि दूसरा यहाँ पुनः देखो y बराबर हम ले लें, क्या यहाँ अगर y बराबर 300 ले रहे हैं, अगर y बराबर 300 ले रहे हैं, इसका बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 3 दूनी 600, 1300 माइनस 600 700, y बराबर 300, इसका बराबर 700, y बराबर 300 तो y बराबर 500, अब यहाँ 500 लेंगे, y 500 लेंगे तो इतना हो गया, 600 ले रहे हैं, y बराबर 600, तो इसका क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 600, 1300 माइनस 6 दूनी 1200, ये आ जाएगा 100, माइनस 100 रुपया हो गया। यानी y बराबर 600 लिया, ऐसा बराबर कितना आ गया, यहाँ ऐसे रहेगा, इसका बराबर 100 रुपया आ गया, 100 आ गया। एक यहाँ से ऐसे बनेगा टेबल, और दूसरा क्या टेबल बनना है, समीकरण 2 हमारे यही कर रहा है। अब देखो समीकरण 2 के टेबल यहाँ बना दे रहे हैं, इसमें हम मान रख देंगे निकालने के बाद एक्स वाई, ठीक। देखो y बराबर कितना हमारा है, समीकरण 2 यही है कि x + 3y, समीकरण 2 से x + 3y बराबर 1300, इसका हो जाएगा 1300 माइनस 3y, यहाँ भी हो जब y बराबर, अगर y बराबर 300 लेते हैं, यह बराबर हो जाएगा हमारा 1300 माइनस 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, यह बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देंगे 1300 माइनस 3 का 900, 9 का 400, एक बार 400 हो गया। अब y बराबर 300 लेंगे, इधर का 9 का 400 हो जाएगा, और 300 लेंगे फिर बराबर 400 होगा, ठीक। इसी तरह हम y को लिए कुछ और लेते हैं, अब y बराबर 400 ले लिया, तो चाहते हैं एक सवाल हो जाएगा 1300 माइनस 2 3 गुणे 400, 1300 माइनस चाहते हैं 1200, आएगा 100, यानी अपना 100 हो गया। भाई को 400 रखा तो एक कितना आ गया 100 हो गया, ठीक। अब एक मान और रखते हैं, जब y बराबर 200, y बराबर 200, क्या आ जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 200, ये आएगा 700, y बराबर 200 रख दिया, तो कितना आ गया 700 हो गया। देखिए हमारे मान आ गए सब, ठीक। अब यहां से हम निकालते हैं, यहाँ से ग्राफ लेकर उसका मान निकालते हैं, ग्राफ बना के एक ग्राफ केवल बना के हम उसको दिखा देते हैं और हमारा सवाल लग जाएगा। इसको आप देख लेंगे,
देखिए यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर, ये y हो गया, ये y हो गया। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें सब पॉजिटिव रहते हैं, इसमें एक ये माइनस प्लस रहता है, दोनों माइनस होते हैं, प्लस माइनस होता है। और पैमाना मान लेते हैं, मान लीजिए 10 सेमी बराबर 100 खाने के। यहाँ जो 10 खाने हैं, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेमी बराबर हमारा 100 के बराबर हो जाता है। अगर ये 100 हो जाएगा, 100 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। फिर यहाँ 100 रहेगा, 100 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 100 200 ये इधर माइनस रहेगा, माइनस 300 हो जाएगा, माइनस 400 हो जाएगा, माइनस 500 हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कर लिख देंगे, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 100 200 300 400 500, इसी तरह यहाँ भी बनेगा। ठीक, अब देखो पहले में क्या है 300 500, एक बराबर 300 यहाँ रहेगा, 500 यहाँ रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 300 500 हो गया। दूसरा क्या है 700 300, 700 यहाँ रहेगा, 300 यहाँ रहेगा हमारे यहाँ, ये 300 500, ये कितना है 700 300, ये कितना है एक बार 100 600, मतलब 100 लिया 600 लिया, तो वाला यहाँ कहीं आ रहा है, ये आएगा, ये हो गया। अब इसको यहाँ सीधे से गिर देते हैं, यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए आज के सिचुएशन में सही आएगा। तो ये एक प्रथम समीकरण ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, जितना बनाते माना एक जो आप पैमाना मान लेंगे 10 खाने बराबर 100 के। ठीक है, अब देखो इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है 400 300, 400 300 क्या है 400 यहाँ जाएगा, 300 यहाँ जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या है 100 400, 100 यहाँ रहेगा, 400 यहाँ रहेगा, 700 200, 700 यहाँ रहेगा, 200 यहाँ रहेगा। ठीक, और यहीं के रहेगा, इसको ऐसे ऐसे गिर देंगे। ठीक, ये पहला समीकरण हो जाएगा हमारा, ये हमारा दूसरा। पहला समीकरण हमारा क्या था जो आप बनाए थे, लिख देंगे, ये हमारा दूसरा समीकरण था, यहाँ पहला समीकरण आप लिख देंगे, यहाँ दूसरा समीकरण आप लिख देंगे। इस तरह हमारा ग्राफ बन जाए। ग्राफ सबका पॉइंट दर्शा देते हैं। ये 400 क्या है, पहला क्या है 400 300 क्या है, 400 300 यहाँ रहेगा, 300 400 400 300 यहाँ रहेगा, 100 400 कहाँ रहेगा, 100 यहाँ, तो 400 यहाँ, यहाँ कह रहा है 700 200। ठीक, इस तरह ये ग्राफ रेखा बनाया जाएगा। ठीक है, आप इस तरह देख के लगा सकते हैं, और बाकी सवाल के दिन बताया जाएगा आपको।